Hello, class 7. Good morning, everyone. Today, in this session, we are going to just discuss the next topics. Okay. Earlier, we were discussing about the just freezing point of water. We have discussed that 0 degree boiling point of water, 100 degrees Celsius. If you talk about the Fahrenheit, freezing point of water is 32 degree Fahrenheit, and a boiling point of water is 212 degree Fahrenheit. Okay, these are the conversions. Okay, how we will able to convert it from Fahrenheit to centigrade, centigrade to Fahrenheit, centigrade to Kelvin. Okay, this is a very important discussion today. So you have to know one formula here, that if you want to convert it from either Fahrenheit degree to centigrade Celsius degree or centigrade to Fahrenheit degree, you have to know the formula that we know that C by 5 equal to F minus 32 by 9. ये आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है. C by 5 equal to F minus 32 by 9. इस फॉर्मूले से यहाँ पे लिख रखा है सेंटीग्रेड इक्वल टू 5 by 9 F minus 32 by 9. ओके, डायरेक्टली यदि आप बात करें तो एक फार्मूला होता है C by 5. यदि आप इसको 5 को यहाँ नीचे लेके आते हैं, C by 5 इक्वल टू F minus 32 by 9, ऐसे भी कर सकते हैं. इसने डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई कर रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, तो C इक्वल टू 5 by 9 F minus 32 by 9. इस फॉर्मूले से आप जो है निकाल सकते हैं. यदि आप फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो दोनों तरीके इस एक फार्मूले से ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. और यदि बात आती है जस्ट सेल्सियस टू, जस्ट यहाँ आप लोग देख सकते हैं सेल्सियस टू केल्विन स्केल में, तो यहाँ पे यदि इस तरीके से समझना हो तब आप क्या करेंगे, आप केवल केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन बराबर होता है 273.5 में आप यदि सेंटीग्रेड जोड़ देंगे तो होता है टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी पे, या यूँ कह सकते हैं आपकी टेम्परेचर को प्रोवाइड कराते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, चीज़ें एक्सपैंड होने लगती हैं ना, बॉडी एक्सपैंड्स. ठीक है. तो अब हम लोग ये जानते हैं कि एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैंने मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगते हैं व्हेन वी अप्लाई हीट एनर्जी टू एनी बॉडी. तो जब मॉलिक्यूल्स में थर्मल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के जस्ट थोड़े दूर जाते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है कि उनमें कुछ एक्सपेंशन होने लगता है ना. तो एक्सपेंशन चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ जस्ट स्टेट ऑफ मैटर हो, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो उसमें कुछ उसमें कुछ एक्सपेंशंस होते हैं. ठीक है. तो ये तो हम लोग पहले जानते ही हैं कि सॉलिड जो होता है वो एक्सपेंशन, सॉलिड में एक्सपेंशन लिस्ट होता है ना, गैसेस में एक्सपेंशन सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है. तो ये सारी बातें हो चुकी थी. अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर रखा था कि कैसे एक्सपेंशन होता है सॉलिड में. ठीक है ना. तो एक स्केल आपको सामने दिख रहा होगा, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा था कि कैसे एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है ना, ये केल्विन स्केल, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड. ठीक है. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो केल्विन में वो 0 डिग्री होता है, लेकिन टेम्परेचर स्केल में आएंगे तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. फ्रीजेस, जो वाटर फ्रीज होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो है 273.15 होता है. यहाँ पे सेंटीग्रेड की बात करें तो 0 पे होता है ना, ये इक्विवेलेंट दिखा रखा है. केल्विन में 373.15 होता है केल्विन स्केल, है ना. और सेंटीग्रेड में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है.
ठीक है। फ़ारेनहाइट की बात करें, यदि फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर की बात करें, सेंटीग्रेड की बात करें, तो फ़ारेनहाइट स्केल में 0 -459 ठीक होता है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। और सेंटीग्रेड में कितना है, -273, जो कि हम लोग जानते ही हैं। 32 डिग्री पे जो वाटर होता है वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है। जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो 212, यहाँ दिख रहा होगा आपको, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉयल करने लगता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल करने लगता है, ठीक है। तो ये सब बातें हो चुकी थी। हमने एक्सपेंशन के बारे में पढ़ लिया था। यहाँ पे एक्सपेंशन दिख रहा है आपको, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में जो एक्सपेंशन होता है वो हमने बताया था कि लिस्ट होता है ना। और जब भी हम किसी सॉलिड मटेरियल को जब हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, जब उसको कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारी बातें वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ओके। एंड एक्सपेंशन इन सॉलिड्स में भी हमने देखा था कि मेटल किस तरीके से सॉलिड्स में एक्सपेंशन होता है। जिस तरीके से यदि बॉटल का जो लीड है वो खुल नहीं रहा है, मेटल लीड, उस पर या तो उसको हीट करते हैं या फिर उस पर गर्म पानी गिराते हैं तो एक्सपेंशन होता है और वो आराम से ओपन हो जाता है, लूज़ हो जाता है ना। तो इस तरीके से हमने रेलवे ट्रैक के बारे में पढ़ा था कि रेलवे ट्रैक में किस तरीके से गैप बिटवीन द ट्रैक्स छोड़ दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, ट्रैक एक्सपैंड होता है ना, एक्सपेंड होता है तो उसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये दिखाया गया है कि जो मेटल होता है, मेटल को यदि हम हीट करते हैं तो मेटल में एक्सपेंशन होता है। और एक्सपेंशन की वजह से जब यहाँ पे देखिए हीट किया जा रहा है, अभी ये इस सर्कुलर पोर्शन से ये क्या हो जा रहा है, ये आराम से फिट हो जा रहा है या निकल जा रहा है। लेकिन जो ही हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स गेन थर्मल काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज़ अ एक्सपेंशन, ओके। एक्सपेंशन इज सॉलिड्स। और यहाँ पे सॉलिड में एक्सपेंशन होने के बाद जब हम फिर से इस सर्कुलर पार्ट में इसको प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ड्यू टू एक्सपेंशन दिस इज़ नॉट फिट इनसाइड द स्फेरिकल स्पेस, ओके। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि किस तरीके से जो एक्सपेंशन होता है ना, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है। दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल्स, ओके। अच्छा, एक्सपेंशन इन लिक्विड की जब बात करते हैं हम लोग, एक्सपेंशन इन लिक्विड, तो लिक्विड में जनरली क्या होता है कि एक्सपेंशन जो होता है लिक्विड में जनरली सॉलिड से ज़्यादा होता है। और इसका भी रीज़न है कि क्यों नहीं होगा। यदि सॉलिड को हम एक्सपेंड कराते हैं, हीट देते हैं, तो एक्सपेंशन थोड़ा लिस्ट होता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में एक्सपेंशन थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सॉलिड से ज़्यादा है ना। स्पेस ज़्यादा है इनसाइड द एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो क्या होता है, वो जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो जनरली थोड़े दूर तक भी जा सकते हैं ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं ना, एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है। अब गैस, यदि गैस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गैस की यदि बात करोगे तो गैस में तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना। तो सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब कि वाइब्रेशन जो होगा गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में वो तो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से गैसेस में एक्सपेंशन होता है। यहाँ देखिए एक्सपेंशन गैसेस, ठीक है। जब हम लोग हॉट एयर इसमें अंदर लेते हैं तो एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है, जब कोल्ड लेयर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे साफ साफ दिखा रखा है कि कोल्ड व्हेन द मॉलिक्यूल्स cools then contract and when the gas heats it expand ना, with the help of this balloon you can see it, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए इस जो कॉनिकल फ्लास्क, ये फ्लास्क जो है ना, इसमें क्या कर रहा है, ये ग्लास ट्यूब है, ये यहाँ पे कॉर्क ले रखा है ना, वाटर लेवल है, तो ये अपने क्या है, ये आपका जो है अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, लेकिन जो ही जब इसको हम हीट करते हैं, यहाँ पे जब यहाँ पे दम इसको हीट किया जा रहा है तो ये वाटर लेवल क्या कर रहा है, ये वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर लेवल जस्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये यहाँ पे है ना किस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है ना, जैसे कि जब भी कोई मैटर है सॉलिड, जैसे आइस ले लेते हैं तो आइस को जब हम हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, लिक्विड में चेंज होता है, ठीक। लेकिन जो ही लिक्विड को हम कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं या इसको कूल करते हैं तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है और फिर से वो आइस में चेंज हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं the molecules are gaining thermal kinetic energy to change into liquid form, and again it contracts when we cool, and that process is condensation. Okay, so dear students, up to this level you just go through. We will meet in the next session, next video. Thank you.